हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आई थी एक नया व्लॉग लेकर आपके साथ। तो यहाँ मैं सुबह का व्यू आपको दिखा रही थी। यहाँ जो है मॉर्निंग 7 बजे का टाइम था। यहाँ पे जो मंकी है ना, सुबह ही आकर बैठ जाते हैं बाहर। तो मैं थोड़ी देर बालकनी में ज़रूर खड़ी होती हूँ। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठती हूँ, बालकनी में ज़रूर मैं जाकर देखती हूँ बाहर का व्यू। तो बस यहाँ बीच का व्लॉग जो है मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उसमें नहाना धोना सब हो रहा था बच्चों का। मैं खुद भी नहा धो ली थी और मैं टॉवल बाहर धूप में डालने आई थी, क्योंकि धूप में जो है ना टॉवल वगैरह से स्मेल जो है वो अच्छे से निकल जाती है, गिले होते हैं ना टॉवल ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो कर आ गई थी। निशिदा जो है वो टैब में सॉन्ग सुन रही थी। बस उसके बाद मैं आकर मैंने सबसे पहले जो है वो बाथरूम का डोर क्लोज़ किया, क्योंकि निशिदा जो है ना नहाने के बाद भी बाथरूम में चली जाती है। इसको ना साबुन वगैरह से खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये क्या करती है, साबुन को ना पानी में डाल देती है, तो उससे सारा ये बाथरूम में ना मतलब साबुन ही साबुन कर देती है ये। तो मेरे को ये छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी। तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी। लाइक अभी हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवा कर ऑफिस भेज दिया था, क्योंकि उनका टाइम जो है वो जल्दी हो जाता है। बस उसके बाद मैंने सोचा चलो नाश्ता करने से पहले मैंने बच्चों को बोला कि मैं पूजा करके आती हूँ। तो अनिकेत बोला मम्मी आज पूजा हम करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चों को भी मौका देना चाहिए हर चीज़ का। तो यहाँ पे अनिकेत देखिए कैसे उसने मतलब धूप वगैरह जलाई। तो ज्योति तो बाद में मैंने ही जगाई थी, क्योंकि बच्चों के साथ डर लगता है ना। तो इसको धूप वगैरह मैंने जला के दे दी थी। और निशिता बहुत खुश हो रही थी कि आज उसको पूजा करने का मौका मिला है। तो यहाँ पे निशिदा जो है वो धूप को ऐसे माता रानी के आसपास घुमा रही थी। तो मतलब इसको बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ अलग सी चीज़ लग रही थी इसको करने में। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में आ गई थी मैं। तो मैंने सोचा बच्चों को अब ब्रेकफास्ट दे देती हूँ और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यहाँ दोपहर का मेरा सॉरी पिछले कल का मेरा जो है वो दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको पहले बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि ना बॉयल ना करो तो दूध जो है वो फट जाता है। और यहाँ पे मेरा पिछले कल का दही भी रखा हुआ था। तो आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि बॉयल्ड आलू का रायता डालना दोपहर में। तो मैं उसको स्मेल लेके देख रही थी। यहाँ मेरा नाश्ता भी बस रेडी हो ही चुका था, मतलब कर चुके थे हम लोग नाश्ता। आलू बनाए थे मैंने आज नाश्ते में, सूखे आलू। उसके बाद आज जैसे मैंने मॉर्निंग में बुलाए थे बच्चे ना ट्यूशन, क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे थे दुर्गा पूजा के। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के जो ट्यूशन्स हैं वो 12:30 लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को कंटिन्यूसली जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही थी। और कुछ बच्चे तो मतलब व्लॉग भी शूट कर रही थी ना। तो ये देखो बच्चे कैसे कंसंट्रेशन से ना सामने फ़ोन को देख रहे थे और हाई कर रहे थे फ़ोन को देख के। तो ये भी बड़े ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आंटी हमारा व्लॉग शूट कर रही हैं आज। बस मैंने बच्चों को 1-1.5 घंटा पढ़ाया। उसके बाद जो है मतलब 2 बजे तो मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं ड्यूटी से। तो फिर लंच टाइम होता है उनका 2 to 4। तो यहाँ पे मैंने मतलब बच्चों से जो जो उनके होमवर्क वगैरह दिए थे उनको पूछा कि होमवर्क वगैरह किया है या नहीं। बाकी जो ट्यूशन की जो बातें होती हैं बच्चों से पूछने वाली, मैं वही बात कर रही थी उनसे। तो मतलब सब अटेंटिव होके बैठे हुए थे, क्योंकि सबको पता था कि आंटी जो है वो व्लॉग शूट कर रही है हमारा। तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होके और सेंसिबल तरीके से जो है वो ट्यूशन में बैठना है। वैसे तो बैठते हैं, मेरे ट्यूशन के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे मेरे पढ़ के जा चुके थे। तो अब मैं आ गई थी दोपहर की तैयारी करने। आज डिमांड थी कि हमें खाना है शाही पनीर। तो मैं शाही पनीर यहाँ पे बनाने आ गई थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो है वो हल्के हल्के मैंने रोस्ट कर लिए थे पैन में। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था इस तरीके से। और मैंने इसमें डाले थे 5 से 7 पीस जो है वो काजू के। आप काजू शाही पनीर में काजू डालोगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है काजू का, कभी ट्राई करके देखना। तो बस मैंने इसको थोड़ा हल्का लाइक बॉयल टाइप में ना पानी डाल दिया था इसमें, कि टमाटर का जो बेस है ना वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कच्चापन जो आता है ना फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको मतलब अच्छे से थोड़ा टोमेटो को बॉयल कर लिया था। और मैंने पैन जो है वो ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पैन गैस पे चढ़ाया और उसमें ना मैंने पनीर के स्लाइसिस कट कर लिए थे बराबर से। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल के उसको जो है फ्राई किया पनीर के पीसीस को। तो फ्राई करने में मतलब मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया। मतलब फुल फ्लेम पे आप करोगे तो जलने का डर रहता है। पनीर तो बड़ी जल्दी मतलब आग के सेक को पकड़ता है। तो बस यहाँ मैंने जो है पनीर वो एक साइड से जो है वो फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसकी साइड को पलट दिया था इस तरीके से। और फिर अपनी पनीर एक साइड से फ्राई हो जाए तो वो दूसरी साइड से अपने आप ही साइड को छोड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ मैं पैन को शेक करते हुए पनीर के स्लाइसिस को उसमें शेक कर रही थी इस तरीके से, ये देखिए। और फिर मैंने छन्नी की हेल्प से पनीर के सारे स्लाइसिस को जो है वो पैन से बाहर निकाल लिया था एक एक करके।
तो बच्चों को मैंने ये खाने के लिए भी दिए बीच में, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद हैं ये फ्राई किए हुए पनीर के स्लाइसेस। तो बस अब इसकी तड़के की करनी थी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है वो ऑयल डाल दिया था, और जो मैंने वो बना के रखा था ना, प्याज टमाटर का जो मिक्सचर बना के रखा था, उसको मैंने मिक्सी में जो है ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल के अंदर कसूरी मेथी डाली, उस पेस्ट को डाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची डाली, 1 चम्मच जो है ना वो नमक डाला। बस इसको अच्छे से शेक किया। जब मिर्ची ने अपना थोड़ा बहुत कलर दिया, तब उसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो हल्दी भी डाल दी थी इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें डाला मैगी मसाला लाइक पास्ता मसाला मैंने इसमें डाला। अच्छा लगता है इसका फ्लेवर ना। तो बस यहाँ मैंने एक बॉयल आने तक जो है वो कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ, तो मैंने जो पनीर के स्लाइसेस जो फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें डिप करने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि पनीर जो है वो अच्छे से, मतलब इसकी जो ग्रेवी की कोटिंग है वो उसके ऊपर अच्छे से चली जाए। इसका जो लास्ट एंड मेन स्टेप था वो था मलाई वाला दूध। तो मैंने क्या किया, मलाई का एक दूध छोटा सा गिलास लिया, आपके सामने जैसे कि मैंने दिखाया, उस छोटे से गिलास में मैंने मलाई वाला दूध लिया और उसको इस पनीर में डाल दिया है। देखिए टेक्सचर और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी देखने में। आप कई बार बोलते हैं ना कि जैसा मतलब दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि जैसा इसमें दिखाई दे रहा है ग्रेवी का कलर आपको थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्रेवी का कलर देख तो इट्स अमेजिंग। सीरियसली में यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बस मेरे बेटे की डिमांड थी आज पनीर के साथ परांठे खाने की, तो मैं अनिकेत के लिए परांठे बनाने लग पड़ी थी। और मैंने सोचा आज पनीर के साथ हस्बैंड के लिए तो मैं पुलाव बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो परांठे बनाने शुरू कर दिए थे। अनिकेत को मेरे बहुत तेज़ भूख लग रही थी दोपहर के टाइम पर, तो मैंने अनिकेत के लिए यहाँ पे परांठे बनाए और उसको बोला कि तू गरम गरम परांठे खा ले। और पनीर उसका फेवरेट है। बच्चे कोई भी चीज़ खुश होकर खाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे हर माँ को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे खुश होकर चीज़ खाएं जब वो बनाए दिल से। तो और अगर कोई ना खाए ना तब मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार मैंने इतने शौक से बनाया और किसी ने भी नहीं खाया, होता है ना सबको। तो बस यहाँ पे परांठे बना के मैं अनिकेत को दे आई थी, और यहाँ पे मैं फटाफट से, मैंने हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था तो मैंने फटाफट से जो है वेजीज़ वगैरह को कट किया और उसमें बेसिक मसाले डाले, और उसी के साथ मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। चावल को मैंने फटाफट से जो है इसमें कुकर में डाल दिया इस तरीके से, और शेक करके बस इसको 2 से 3 विसल में हमारे जो पुलाव हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसको आप पुलाव बोलिए, वेजिटेबल राइस बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, बिरयानी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये लीजिए मेरी जो बिरयानी थी वो बन के बिल्कुल रेडी थी पनीर के साथ। तो बस अभी हस्बैंड मेरे आ गए थे और आज जो है मेरी सब्जियां जो हैं किचन में ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने उनको बोला था कि आते हुए जो है वो सब्जियां लेकर आना, क्योंकि एक भी सब्ज़ी नहीं है आज घर में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लेकर आऊँगा। तो आते वक्त वो सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, तो आके वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे ऑफिस से आकर। तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं सब्ज़ी वगैरह सेट कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो मेरा बिल्कुल रेडी था। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह सेट करने लग पड़ी थी। यहाँ पे वो तुरई लेकर आए थे और प्याज टमाटर। आपको पता है घर की सब्ज़ियाँ कब ख़त्म होती हैं तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि और मेरी तो मतलब तीनों टाइम जो है वो फ्रेश सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। तो इसलिए कोई रात के टाइम पे ऐसा होता है कि दिन की सब्ज़ी कोई बच जाए तो रात के टाइम पे यूज़ हो जाती है और नेक्स्ट डे तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। और वैसे भी यहाँ पे गर्मी है तो सब्ज़ी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है यहाँ पे ना सब्ज़ियाँ। तो बस मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो अपने वेजिटेबल स्टैंड में सारी वेजिटेबल्स जो है वो प्रॉपरली सेट करके रखी थी। और मैंने इनसे आज मंगवाई थी स्पेशल कैबेज, क्योंकि कैबेज मुझे बहुत अच्छी लगती है सीरियसली में। और इसमें ना मैं आपको ना कैबेज के एक दिन स्प्रिंग रोल बनाती हूँ, मैं उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करके दिखाऊंगी। एक्चुअली टाइम नहीं मिला, मैंने 2 बार बनाए भी हैं कैबेज के हेल्प से। लाइक जो कैबेज के कवर होते हैं ना उसके स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर गाइज़। तो बस यहाँ पे मैंने धीरे धीरे प्याज भी लाए थे, सेट करने लग पड़ी थी मैं सब्जियाँ वगैरह। और वहाँ पे बच्चे मेरे पीछे शोर कर रहे थे, मैंने उनकी फिर वॉइस को यहाँ पे जो है वो बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों खाना भी खा रहे थे और चिल्ला भी रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है आजकल अनिकेत की तो वेकेशंस हो रखी हैं दुर्गा पूजा की, तो उसको तो मतलब मस्ती करने से ही फुर्सत नहीं है। हॉलीडेज़ होमवर्क भी उसका आ रखा था, लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि हॉलीडेज़ होमवर्क के साथ साथ मस्ती भी कर, लेकिन अपना काम छुट्टियों तक फिनिश कर लेना। और जो कल है वो अनिकेत के स्कूल ओपन होने वाले हैं,
तो इसलिए मैंने बस फटाफट यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो रैक में सेट की। हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, मतलब रेडी हो गए थे खाना वगैरह खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जियाँ सेट करके फटाफट जो है वो दूध भी लाते हैं ना। एक्चुअली मैंने जो है ना दूध के ना पैकेट्स लगा रखे हैं यहाँ पे। मैं दूध वालों से दूध नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आता। आजकल मिक्सिंग आपको पता है कितनी चल रही है। वैसे तो मिक्सिंग हर एक चीज़ में होती है, पर मेरे बच्चे जो है ना वो मतलब ये जो दूध वाले दूध बेचते हैं ना, उनका दूध ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे। तो मैं ना यहाँ पे मतलब लग पड़ी थी कि दूध ना बाहर से ही लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दूध के पैकेट्स लाए हुए थे हस्बैंड मेरे, तो मैंने फटाफट से पतीले को जो है वो वॉश किया, पुराने वाला दूध इसमें से निकाल दिया था, और बस थैलियों को मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए कट करके उसमें से दूध जो है पतीले में ट्रांसफ़र कर रही थी। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना था खाना। तो आज के व्लॉग में गाइज़ मैं इतना ही शूट कर पाई थी। मैंने सोचा मॉर्निंग से आफ्टरनून का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से नाइट को व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको मैंने हर एक व्लॉग में बोला है बहुत मेहनत लगती है यार व्लॉग शूट करने में, व्लॉग को एडिट करने में, थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ऑल दीज। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।